अगर हम बात करना भी चाहें, पीआईए के लिए स्टैंड करना भी चाहें, तो दुनिया हम पे क्यों हंसती है? ओवर द डिस्प्यूट ऑफ $14 मिलियन, 450 बिलियन का मतलब क्या? 25 न्यू एयरलाइंस, हुकूमती एयरलाइन है, ये हमारे टैक्सों की वजह से चलती है। पीआईए तो ऑलरेडी बदनाम था, मगर पीआईए इज एसोसिएटेड विद द कंट्री एयरलाइन। हमारा नाम खराब होता है एज ए नेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है करंट टॉपिक अबाउट पीआईए गेटिंग इंपाउंड इन मलेशिया ओवर द डिस्प्यूट ऑफ 14 मिलियन पेमेंट। बात शुरू होती है कि एक जहाज आपका जाता है मलेशिया में और एक हुकूमत आपके जहाज को रोक लेती है और आपको कुछ पता ही नहीं है। इस वीडियो में हम इसकी 3 स्टेजेस में बात करेंगे। पहले स्टोरी, दूसरा हम इसके शॉकिंग फैक्ट्स जो कि इस सिनेरियो से रिलेटेड है, और तीसरा पीआईए का क्या मौकफ है इस सारे सिनेरियो पे। स्टोरी शुरू होती है कि पीआईए का जहाज कराची से कोलालमपुर में जाता है मलेशिया में, और उसने वापस आना था मगर वो नहीं आ सका। पैसेंजर्स बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट रेडी टू टेक ऑफ, वेयर एज मलेशिया के हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है एज पर दी ब्रिटिश कोर्ट कि इस जहाज को रोका जाए। अब सवाल यह है कि ब्रिटिश कोर्ट और मलेशिया कोर्ट का आपस में क्या लेना देना? इस एयरक्राफ्ट की लीजिंग कंपनी कौन सी थी और कहां से यह कहानी शुरू हुई? ये एयरक्राफ्ट 2015 में लिया गया था और 2021 में इसकी लीज खत्म होनी थी। ब्रिटिश हाई कोर्ट इसलिए तवील में आया, इसलिए इस केस में आया क्योंकि आपको ये पता होगा कि यूके में हमारी पीआईए बैन है, हम उनकी एयर स्पेस नहीं यूज़ कर सकते, हमारे जहाज वहाँ नहीं जा सकते। उसकी क्या वजूहत है हम आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। इसी वजह से हुआ ये कि यूके ने ऑर्डर किया मलेशिया को, क्योंकि पीआईए मलेशिया में ट्रैवल कर रही थी और इस जहाज़ को रोका गया ओवर द डिस्प्यूट ऑफ $14 मिलियन, ये जो लीज पेमेंट थी। मजे की बात यह है कि ये एक जहाज नहीं है, ये 2 जहाज हैं जो कि लीज पे लिए गए थे थ्रू डबलिन बेस्ड कंपनी हुज नेम इज एयरकैप। अब एयरकैप बेसिकली एक लीजिंग मैनेजमेंट कंपनी है, और जो 2 जहाज इन्होंने लीज पे दिए थे वो थे बोइंग 777, जिनका सीरियल नंबर है 32716 एंड 32717। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जहाज 2015 में हमारे पास आए, और उससे पहले ये 2005 से 2015 तक एक और कंपनी इनको यूज कर रही थी, जिसका कंपनी का नाम है वीटजेट, जो कि एक वियतनाम बेस्ड कंपनी है। इट वाज परचेज फ्रॉम दुबई बेस्ड कंपनी, और ये बेसिकली प्रॉब्लम ये आई है कि पीआईए ने अपनी सेटलमेंट करने की कोशिश की है कि जी हमें थोड़ा सा, अगर मैं नॉर्मल जुबान में बात करूं तो हमें थोड़ी सी रायत दी जाए, थोड़े से पैसे कम किए जाए। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि ये जहाज पेंडेमिक के दौर पे खड़ा रहा था, और उसमें बकौल पीआईए के उन्होंने कहा है कि हमने तो इसको फ्लाई किया ही नहीं, ना इसका कोई मेंटेनेंस हुआ, ना इसका कोई एयरवर्दी का प्रोजेक्ट हुआ, ना इस पे कोई टेक्निकल काम हुआ, तो उस बेसिस पे आप हमें थोड़ा सा इसकी रिलीफ दें ताकि हम वो पेमेंट ना दे सके। अब प्रॉब्लम ये आई कि लेटर ऑन इन द स्टेज ये बात अभी चल रही थी, ये बात अभी खत्म नहीं हुई थी। इसकी बात की दूसरी जो पेशी थी वो 22 जनवरी में होनी थी, और इसकी पहली पेशी अक्टूबर में हो चुकी हुई है, 2020 इन अक्टूबर थ्रू यूके। अब यूके ने ऑलरेडी ये सब चीज़ें मामला चल रहे थे, तो बस सवाल ये आता है कि फिर ये 22 जनवरी से पहले ये केस क्यों खोला गया? अब पीआई के स्पोक्समैन के यही वजूहात जो है सर्कुलेट कर रही है, मगर हमारी पीआई का कोई ब्रांड नाम होता तो हम कुछ स्टैंड ले सकते हैं। अब आए हम पीआई के बारे में बात करते हैं कि ऐसे क्या शॉकिंग फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारा नाम खराब हो चुका हुआ है। अगर हम बात करना भी चाहें, पीआई के लिए स्टैंड करना भी चाहें, तो दुनिया हम पे क्यों हंसती है? अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे इंडिया, ऑल द न्यूज चैनल्स इन इंडिया आर ह्यूमिलिएटिंग अस, और ये कांस्टेंट न्यूज हमें, हमारे टॉप हेडलाइंस है हमारी पीआई के बारे में। अब बात आती है पीआई के शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। पीआईए ऑलरेडी $4 बिलियन के नुकसान में था ड्यू टू दिस कोविड खत्म हुआ, आपको पता है मई के अंदर एक प्लेन क्रैश हो गया, 97 पीपल वर ऑन बोर्ड, दे गॉट किल्ड। ईरान ने हमारे लिए एयर स्पेस बंद की हुई है 2 फरवरी तक, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी चलती जाएगी। उसके बाद आप सबको पता है स्कैंडल आया पायलट्स का, जिसकी वजह से हमारे नाम की इतनी बदनामी हुई, पाकिस्तान की बदनामी हुई, पीआईए की बदनामी हुई। पीआईए तो ऑलरेडी बदनाम था, मगर पीआईए इज एसोसिएटेड विद द कंट्री एयरलाइन। हमारा नाम खराब होता है एज ए नेशन। जब नेशन का नाम खराब हुआ तो पूरी दुनिया ने आपके नाम के मजाक उड़ाया, और हमारी पीआईए के फ्लाइट्स को बैन किया गया एक दफा। हमारा पूरा यूरोप सेक्टर हमें बैन किया गया, हम यूरोप के सेक्टर में पीआईए को लेके नहीं जा सकते।
PIA was already in 450 billion debt. आपको पता है 450 बिलियन का मतलब क्या है? 25 न्यू एयरलाइंस, 25 न्यू एयरलाइंस, आप समझ लें एयर सियाल या सरीन जैसी 25 और ब्रांड पाकिस्तान में आ सकते थे अगर हम ये डेप्ट में ना होते। PIA के जो जहाज थे, शॉकिंग फैक्ट है कि ये जो दोनों जहाज लीज पे लिए गए थे, ये मार्केट के हिसाब से महंगे दामों में लिए गए और इसको अप्रूव करने वाले हमारे होनहार कैप्टन कासिम हयात और शुजात आजम साहब, दोनों एक पॉलिटिकल पार्टी से बैकग्राउंड रखते हैं और सिविल एविएशन को संभाल रहे हैं। वन ऑफ देम, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर वन ऑफ देम वाज एसोसिएटेड विद मिस्टर नवाज शरीफ। और मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत का एक एयरलाइन के साथ क्या काम है। आप अपनी हुकूमत चलाएं, एयरलाइन को एक सेपरेट सेक्टर पे रखें। जैसे कि पाकिस्तान की अलमिया यह है कि हर चीज में हर कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहता है। अब एक और शॉकिंग फैक्ट यह है कि जब से ये जहाज, दोनों जहाज पाकिस्तान आए, तब से इनके अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे थे और उस प्रॉब्लम्स के दो वजूहात थी जो इनमें प्रॉब्लम्स चल रही थी। और उसमें था, एक था प्रॉब्लम कंट्रोल पायलट डाटा लिंक कम्युनिकेशन और हाई फ्रीक्वेंसी, दोनों कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं और ATC और पायलट का इनके साथ राब्ता होता है। और इमेजिन करें इन दोनों में प्रॉब्लम्स चल रही थी। इसी वजह से यूके ने, यासा ने, जो कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, उसने कहा कि ये दो जहाज हमारे रीजन में नहीं आएंगे। जब ये दो जहाज हमारे रीजन में नहीं आ रहे थे, जब यूरोप में नहीं जा रहे थे, तब ये जहाज गए मलेशिया में, इसलिए क्योंकि ये ब्रिटिश कोर्ट का ऑर्डर था। ब्रिटिश कोर्ट ने मलेशियन कोर्ट को बोला कि ये कोर्ट का एक ऑर्डर था, किसी गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, ये एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनके जहाज बंद करें। तो ये तो एक डिप्लोमेटिक मसला पड़ गया, आपका ये हुकूमतों वाला मसला नहीं, एक डिप्लोमेटिक, एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम में आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि जब तक ये जहाज खड़ा रहेगा तब तक PIA को इसके सारे अखराजात भरने पड़ेंगे। नुकसान जो पैसेंजर्स को उठाना पड़ा वो अलग, उनकी टिकट देनी पड़ी वो अलग, जब तक ये खड़ा हुआ है उसके खर्चे अलग, उसकी मेंटेनेंस अलग, उसकी पार्किंग फीस अलग। PIA के स्पोक्समैन डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे आके इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये डिफेंड करने की कोई चीज़ है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये पता ही नहीं है, अगर वो प्रिपेयर है ही नहीं कि हमें कभी भी हिट पड़ सकती है, तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि हुकूमती एयरलाइन है, पैसे ये हमारे टैक्सों की वजह से चलती है। हमारा काम है टैक्स देते जाएं और ये उस इदारे को तबाह करते जाएं। क्रिकेट तबाह, हॉकी तबाह, आपकी इंडस्ट्री तबाह, आपकी एविएशन खराब, आपका हर सेक्शन एक एक करके खराब होता जा रहा है। और हुकूमत सोई हुई है, 5 साल का टेन्योर कवर किया, न्यू टेन्योर आया, न्यू हुकूमत आई, उसने पिछले में ब्लेम डालना है, फिर आएगी उसने पिछले में ब्लेम डालना है। 70 से 72 साल हो गए हैं। एक नूर खान आया था जिसने PIA को उठाया था, उसके बाद अभी तक हम डाउन जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज कीप वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, गिव इट अ शेयर, गिव इट अ लाइक। ऐसे मजीद कंटेंट आपके सामने लेके आएंगे और बताएंगे कि PIA के बारे में मजीद क्या मालूमात हो सकती है।